संत श्री आसाराम बापू आश्रम महामहिला अहमदाबाद महिला उत्थान मंडळ यांतर्फे जागतिक महिला दिनाच्या निमित्त संस्कृती रक्षण अभियानांतर्गत 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत आसाराम बापू यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना अनुकूल आणि उत्तम उपचारासाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्काळ सन्मानासह सुटका होण्यासाठी निवेदन पत्र देण्यात आलं आहे। भारतीय संस्कृतीची महानता संपूर्ण विश्वातील ऋषीमुनींनी स्वीकारली असून त्यांच्या या संस्कृतीचे आधारस्तंभ धर्माचे परिवाहक ब्रह्मज्ञानी 86 वर्षीय निर्दोष संत आसाराम बापू आहेत असं त्यांच्या अनुयायांचं म्हणणं आहे। 11.5 वर्षापासून एका खोट्या आणि बनावटी केसमध्ये राजस्थानच्या जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात ते आहेत। 13 जानेवारी 2024ला सायंकाळी बापूजींच्या छातीत भयंकर वेदना होत असल्यामुळे जोधपूर एम्स हॉस्पिटलमध्ये त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं। एम्समध्ये झालेल्या एन्जिओग्राफीच्या रिपोर्टनुसार त्यांच्या हृदयामध्ये 3 धमन्यांमध्ये ब्लॉकेजेस असून बापूजींच्या शरीरातून रक्तस्राव होत आहे। त्यामुळे त्यांचा हिमोग्लोबिन कमी होत असून टेस्ट करण्यासाठी सोनोग्राफी आणि एंडोस्कोपी झाली, ज्याच्यामध्ये रक्तस्रावाचं मुख्य कारण समजू शकलं नसून त्यानंतर एंडोस्कोपी करण्यात आली। त्यांच्या रिपोर्टनुसार लहान आतड्यामध्ये अल्सर असून तीव्र रक्तस्रावास कारणीभूत आहेत। सतत होणाऱ्या रक्तस्रावामुळे 13 जानेवारी ते 26 जानेवारीच्या दरम्यान 7 युनिट रक्तही त्यांना चढवण्यात आले। हिमोग्लोबिनची पातळी अजूनही सामान्य झालेली नसून वजनही जलद गतीने कमी होत आहे। 6 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत बापूजींना जोधपूरच्या एम्सच्या CCU-मध्ये ठेवण्यात आलं होतं। बापूजींची गंभीर प्रकृती पाहता तत्काळ पेरोलवर त्यांची याचिका लावण्यात आली असून त्यांच्या आजाराच्या भयानकतेकडे दुर्लक्ष करून रद्द करण्यात आली आहे। 21 फेब्रुवारीच्या रात्री बापूंना पुन्हा अटॅक आल्यानंतर परत जोधपूरच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून याचिकेचा विचार व्हावा असं महिला उत्थान मंडळ अहमदाबादच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे। 13 जनवरी को बापूजी को मेजर हार्ट अटैक आया, जिसके वजह से आनन फानन में बापूजी को जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पे एंजियोग्राफी हुआ, जांच हुआ। जांच के आधार पे बापूजी को 3 ब्लॉकेज पाए गए। एक 99% ब्लॉकेज है, एक 90% है, एक 75% ब्लॉकेज है। एम्स के डॉक्टरों का रिपोर्ट है कि बापूजी मेजर सीरियस कंडीशन में है, बहुत गंभीर अवस्था में है, नाजुक अवस्था में है और इनको वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में उनके पास में ऐसी मशीनरीज नहीं है जिससे वो बापूजी का इस हालत में ट्रीटमेंट कर पाए, इसलिए एम्स हॉस्पिटल ने उनको दिल्ली के लिए रेफ़र किया। बापूजी का काफ़ी समय से ज़्यादातर बापूजी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं। बापूजी एलोपैथिक दवाई का यानी बहुत कम मात्रा में लेते हैं। उस समय यानी जेल में जब बापूजी गए थे उस समय बापूजी को हार्ट से संबंधित और भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज के समय में बापूजी को बहुत सारी 14-15 बीमारियां हो चुकी है। बहुत ही हालत ख़राब है। 86 साल की उम्र में उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय से, न्यायाधीश महोदय से और माननीय प्रशासन से, माननीय पंत प्रधान महोदय से हम यही सब प्रार्थना करते हैं। पूरे देश विदेश में सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है और उस भरोसे पे ही हम लोग 11.5 साल से कहीं भी कोई भी सरकारी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाया, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई भी ऐसा हम लोग कार्य नहीं किए जिससे कि समाज को कहीं पे क्षति पहुंची हो या किसी को तकलीफ़ हुई हो। केवल हम लोग 11.5 साल से माननीय न्यायपालिका के ऊपर बैठे हुए, भरोसे पे बैठे हैं कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन आज हमको ये जो जगह जगह से समाज के यानी लोगों का आक्रोश हो रहा है, इसलिए कि हम तो न्यायपालिका के ऊपर भरोसे पे बैठे हैं, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो बापूजी को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, उनको उचित भोजन मिले, उनको उचित औषधि मिले, क्योंकि बापूजी को आयुर्वेदिक औषधि चाहिए। एलोपैथिक में बापूजी को ट्रीटमेंट आज 11 साल से एलोपैथिक ही चल रहा है। जब से बापूजी को तकलीफ़ हुई तब से उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। तो अब बापूजी को आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। बापूजी को उनके उचित औषधि के लिए उनको उचित दवाखाना हो, उनका ट्रीटमेंट हो और बापूजी स्वस्थ रहें। वेद न्यूज़ ब्यूरो, नाशिक।